हेलो एवरीवन। आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक इंग्लैंड की क्रांति को डिस्कस करेंगे। इंग्लैंड की क्रांति 18वीं सदी में विश्व में 3 प्रमुख क्रांति हुई। इंग्लैंड की क्रांति, अमेरिकी क्रांति तथा फ्रांस की क्रांति। यह भिन्न भिन्न देशों में अवश्य हुई, किंतु इनके परिणाम एवं प्रभाव विश्व पर दूरगामी हुए। इन क्रांतियों में सर्वप्रथम इंग्लैंड में घटित वैभवपूर्ण क्रांति से है। इसे गौरवशाली क्रांति अथवा रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि इस क्रांति में रक्त की एक बूंद भी नहीं बही और परिवर्तन हो गए। इस क्रांति के उपरांत इंग्लैंड के राजा जेम्स द्वितीय को राज सिंहासन गंवाना पड़ा। जेम्स द्वितीय की जगह उसकी पुत्री मैरी एवं दामाद विलियम, जो कि हॉलैंड के राजकुमार थे, को संयुक्त शासक बनाया गया। इंग्लैंड राजतंत्र की जगह संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हो गया तथा राजा की जगह संसद की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। परिचय 1685 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका लघु भ्राता छोटा भाई इंग्लैंड के राज सिंहासन पर जेम्स द्वितीय के नाम से आसीन हुआ। जेम्स द्वितीय ने अपनी नीति को सफल बनाने के लिए कई अनुचित एवं अवैध कार्य किए, जैसे कैथोलिक धर्म का प्रसार करना, सेना और लुई 14वें से प्राप्त धन को आधार बनाना, विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में भी कैथोलिक मतावलंबियों को रखना आदि। जेम्स द्वितीय के अन्य अनुचित और अवैध कार्यों से इंग्लैंड में तीव्र रोष और विरोध फैल गया। अंत में संसद ने जेम्स द्वितीय की जगह उसकी पुत्री मैरी को शासक बनाया। क्रांति के कारण। राजनीतिक कारण। जेम्स द्वितीय की निरंकुशता। जेम्स द्वितीय निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासक था। उसने अपनी सेना में वृद्धि की ताकि वह जनता को आतंकित कर सके। उसके निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासन का जनता द्वारा विरोध किया जाना स्वाभाविक था। दूसरा, संसद द्वारा अधिकारों के लिए संघर्ष। संसद अपने विशिष्ट अधिकारों का उपयोग चाहती थी। वह राजा के अधिकारों को सीमित और नियंत्रित करना चाहती थी। फलतः राजा और संसद के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। इस संघर्ष का अंत शानदार क्रांति के रूप में हुआ और अंत में संसद ने राजा पर विजय प्राप्त की। तीसरा, खूनी न्यायालय। चार्ल्स द्वितीय के अवैध पुत्र मनमंथ ने सिंहासन प्राप्ति के लिए जेम्स द्वितीय के विरुद्ध विरोध कर दिया और स्वयं को चार्ल्स द्वितीय का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। जेम्स द्वितीय ने मनमंथ को युद्ध में परास्त कर बंदी बना लिया और उसे तथा उसके साथियों को न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया गया। इस न्यायालय को खूनी न्यायालय कहा गया। स्कॉटलैंड में भी अर्ल ऑफ आर्गिल ने विद्रोह किया। इस विद्रोह का भी कठोरता से दमन किया गया। 300 व्यक्तियों को मृत्युदंड दिया गया और 800 व्यक्तियों को दास बनाकर वेस्ट इंडीज द्वीपों में भेजकर बेच दिया गया। स्त्रियों और बच्चों को भी क्षमा नहीं किया गया। इस क्रूरता और निर्दयता से जनता उससे रुष्ट हो गई। चौथा पॉइंट, जेम्स द्वितीय की निष्फल विदेश नीति। जेम्स द्वितीय फ्रांस के कैथोलिक राजा लुई 14वें से आर्थिक और सैनिक सहायता प्राप्त कर इंग्लैंड में अपना निरंकुश स्वेच्छाचारी शासन स्थापित करना चाहता था। वह लुई 14वें के धन और सैनिक सहायता के आधार पर राज करना चाहता था। लुई 14वें कैथोलिक था और फ्रांस में प्रोटेस्टों पर अत्याचार कर रहा था। इससे ये प्रोटेस्ट इंग्लैंड में आकर शरण ले रहे थे। ऐसी दशा में इंग्लैंड वासी और संसद नहीं चाहते थे कि जेम्स द्वितीय लुई 14वें से मित्रता रखे और उससे सहायता प्राप्त करे। अतः वे जेम्स द्वितीय के विरोधी हो गए। धार्मिक कारण। कैथोलिक धर्म के लिए प्रसार। जेम्स द्वितीय कैथोलिक मत को मानते थे, जबकि अधिकांश जनता एंग्लिकन मत को मानते थे। जेम्स कैथोलिक को आधिकारिक सुविधाएं प्रदान करना चाहता था। जेम्स ने पोप को इंग्लैंड में आमंत्रित किया और उनका अत्यधिक सम्मान किया। उसने लंदन में कैथोलिक गिरजाघर भी स्थापित किया। इससे इंग्लैंड के प्यूरिटन और प्रोटेस्ट उसके विरोधी हो गए।
दूसरा पॉइंट, टेस्ट अधिनियम को स्थापित करना। टेस्ट अधिनियम के अंतर्गत केवल एंग्लिकन चर्च के अनुयायी ही सरकारी पद पर रह सकते थे। जेम्स द्वितीय ने इस अधिनियम को स्थगित कर अनेक कैथोलिकों को राजकीय पदों पर प्रतिष्ठित किया। मंत्री, न्यायाधीश, नगर निगम के सदस्य तथा सेना में ऊंचे पदों पर कैथोलिक नियुक्ति किए गए। अतः सांसद इससे रुष्ट हो गए। विश्वविद्यालयों में भी हस्तक्षेप। कैथोलिक मतावलंबी होने से जेम्स द्वितीय ने विश्वविद्यालयों में भी ऊंचे पदों पर कैथोलिक नियुक्ति कर दिए। क्राइस्ट चर्च कॉलेज में अधिष्ठाता के पद पर और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों के कुलपति पद पर एक कैथोलिक को नियुक्त किया गया। इससे प्रोटेस्ट संप्रदाय के लोग जेम्स विरोधी हो गए। चौथा पॉइंट, धार्मिक अनुग्रहों की घोषणाएं। जेम्स द्वितीय ने इंग्लैंड को कैथोलिक देश बनाने के लिए 1687 ईस्वी और 1688 ईस्वी में 2 बार धार्मिक अनुग्रह की घोषणाएं की। प्रथम घोषणा से कैथोलिकों तथा अन्य मतावलंबियों पर लगे प्रतिबंधों व नियंत्रणों को समाप्त कर दिया गया और द्वितीय घोषणा में वर्ग व धर्म का पक्षपात किए बिना सभी लोगों के लिए राजकीय पदों पर नियुक्तियों का मार्ग प्रशस्त किया गया। साथ ही कैथोलिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। इससे संसद में भारी असंतोष व्याप्त हो गया और संसद उसके घोर विरोधी हो गए। पांचवा पॉइंट, 7 पादरियों पर अभियोग और उनके बंदी बनाना। जेम्स ने यह आदेश दिया कि प्रत्येक रविवार को उसकी द्वितीय धार्मिक घोषणा पादरियों द्वारा चर्च में प्रार्थना के अवसर पर पढ़ी जाए। इसका यह परिणाम होता था कि या तो पादरी अपने धर्म व मत के लिए विरुद्ध इस घोषणा को पढ़े अथवा राजा की आज्ञा का उल्लंघन करे। इस पर कैटरबरी के आर्च बिशप सेनक्राफ्ट ने अपने 6 साथियों सहित जेम्स को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिससे जेम्स से निवेदन किया था कि वह अपनी आज्ञा को निरस्त कर दे और पुराने नियमों को भंग करने की नीति को त्याग दे। इससे जेम्स ने क्रोधित होकर इन पादरियों को बंदी बनाकर उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया, पर न्यायालय ने उनको दोष मुक्त कर दिया। इससे जनता और सेना ने पादरियों की मुक्ति पर हर्ष और जेम्स के प्रति विरोध व्यक्त किया। छठवां पॉइंट, कोर्ट ऑफ हाई कमीशन की स्थापना। 1686 ईस्वी में जेम्स ने गिरजाघरों पर राजकीय श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए कोर्ट ऑफ हाई कमीशन को पुनः स्थापित किया। इससे कैथोलिक धर्म की अवहेलना करने वालों पर मुकदमा चलाकर उनको दंडित किया जाता था। 7वां पॉइंट, नवीन कैथोलिक गिरजाघर। 1686 ईस्वी में जेम्स ने कैथोलिक धर्म के अधिक प्रचार और प्रसार के लिए लंदन में एक नवीन कैथोलिक गिरजाघर स्थापित किया। जेम्स ने धार्मिक न्यायालयों की स्थापना करके कानून को भंग किया, गिरजाघरों, विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों पर आक्रमण कर पादरियों और टोरियों को रुष्ट किया। जेम्स ने इन अनुचित और अवैध कार्यों से देश में विरोध और क्रांति की भावनाएं फैल गई। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।